पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता का गुस्सा 1857 की क्रांति के रूप में फट पड़ा, तो धीरे धीरे देश के बाकी हिस्से भी उसमें शामिल होते गए। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। 1857 की क्रांति के समय राजपुताने पर पश्चिमी प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन का नामांतर का नियंत्रण था। उसका मुख्यालय आगरा में था। अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहां नियुक्त कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। राजपुताने के देशी राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, जो राजपुताना रेजिडेंसी के सर्वोच्च अधिकारी एजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल के अधीन थे। इसका कार्यालय अजमेर में था। गर्मी के दिनों में उसका निवास स्थान माउंट आबू में रहता था। एजीजी के जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि अजमेर राजपुताने के मध्य में स्थित था। अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये कुछ समय पहले मेरठ से यहाँ आई थी। अतः एजीजी ने डिसा से यूरोपियन सैनिकों को अजमेर बुलवाने की व्यवस्था की। इसके पहले कि यूरोपियन सैनिक अजमेर पहुंचते कमिश्नर डिक्सन ने ब्यावर से मेयर रेजिमेंट के सैनिकों को अजमेर बुला लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल के नेतृत्व में मेयर रेजिमेंट ने अजमेर की सुरक्षा का भार संभाल लिया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ियों को नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनके शेष साथी तैनात थे। जोधपुर के महाराजा तक्षशिला ने मोकमेसन के आदेशानुसार सेनानायक कुशल राज सिंह की कमान में जोधपुर की अश्वारोही सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी। राजस्थान में विद्रोह की ज्वाला सर्वप्रथम नसीराबाद में प्रकट हुई। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा व खेरवाड़ा। प्रमुख सैनिक छावनियां हैं जो नसीराबाद अजमेर में है, एरनपुरा सिरोही में, नीमच मध्य प्रदेश में, ब्यावर में, देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर में। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण। राजस्थान में अंग्रेज विरोधी वातावरण के पीछे अंग्रेजों की नीतियां ही जिम्मेदार थी। राजस्थान के शासकों द्वारा 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियां करने से उन्हें मराठा आक्रमणों एवं सामंतों के भय से मुक्ति तो मिल गई, मगर अंग्रेजों द्वारा राज्यों के प्रशासन एवं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने उनकी राजनीतिक स्थिति एवं प्रभाव को कमजोर कर दिया। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों ने राज्यों की आय के साधनों में कमी कर दी, जबकि उनकी सुरक्षा के नाम पर गठित सैनिक टुकड़ियों के रखरखाव के लिए निरंतर बढ़ती मांगों ने उनके में वृद्धि की। शासकों को अपने खर्चे में कटौती करने में पर बाध्य होना पड़ा तथा सामंतों से सेवा के बदले नगद राशि लेने से सामंती असंतोष का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता की नीति के तहत भरतपुर एवं अलवर के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप किया। जोधपुर एवं जयपुर राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने शासकों के साथ जनसाधारण को भी रोष से भर दिया। कोटा का तो अंग भंग करके नए राज्य झालावाड़ 1838 ईस्वी की स्थापना कर दी। रेजिडेंट द्वारा प्रशासन के छोटे से छोटे मामलों में हस्तक्षेप करने से शासकों की दयनीयता प्रकट हुई। शासकों एवं सामंतों के विशेषाधिकारों में कटौती एवं राज्यों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप ने शासकों व सामंतों के साथ जनसामान्य को भी अंग्रेज विरोधी बना दिया।
साधारण जनता को शासक वर्ग को सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी कि शासकों द्वारा उपेक्षा एवं उनकी व्यवस्था के लिए वे अंग्रेजों को जिम्मेदार मानती थी। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों, नमक एवं अफीम पर एकाधिकार, रेलवे का विस्तार, भू बंदोबस्त एवं अंग्रेजी माल के प्रसार ने ग्रामीण किसानों, दस्तकारों व व्यापारियों की दशा को शोचनीय बना दिया। व्यापारियों ने पलायन शुरू कर दिया, दस्तकार खेती की ओर अग्रसर हो गए तो दूसरी ओर किसान वर्ग का जीवन निर्वाह भी कठिन हो गया। अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों ने जनमानस को अंग्रेजों के प्रति शंकालु बना दिया। बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियों ने जब राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा एवं समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया तो राजस्थान की धर्मवीरू जनता ने इसे अपने धर्म के लिए खतरा माना और अंग्रेजी विरोधी हो गई। नई एनफील्ड राइफल्स, आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने की अफवाह ने पहले से ही असंतुष्ट चल रही सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने को प्रेरित किया। ऐसी स्थिति में मेरठ में सैनिक विद्रोह ने राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआतें की। उसके बाद नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी सर आक्टरोली ने अपनी खिताब नासिर उद्दौला के नाम पर स्थापित की थी। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 ईस्वी को प्राप्त हुई। उस समय अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी जो उन्हीं दिनों मेरठ से बुलाई गई थी। इस टुकड़ी को नसीराबाद भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तथा फर्स्ट बम्बई लार्सर्स के सैनिक भी नसीराबाद में तैनात थे। मेरठ उत्तर प्रदेश में सैनिक विद्रोह की खबर मिलते ही 28 मई 1857 को दिन के 3 बजे नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अंग्रेज मेजर पिचाई ने नसीराबाद छावनी में मौजूद सिपाहियों को बागियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया, किंतु सैनिकों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। केवल बम्बई लॉर्ड्स अंग्रेजों की वफादार रही। इन विद्रोहियों ने कर्नल नेवबरी व मेजर स्पोर्टिस वुड को मार डाला और 18 जून को यह क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद नीमच में विद्रोह है 3 जून 1857 ईस्वी। जब नसीराबाद के विद्रोह की सूचना नीमच में स्थित सैनिक अधिकारी कर्नल एबोट के पास पहुंची तो उसने 2 जून 1857 ईस्वी को अपने सभी सैनिकों को परेड मैदान में वफादारी की शपथ दिलाई। इसी घुड़सवार सैनिक अली बेग ने कर्नल एबोट से गुस्से में कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन नहीं किया है, क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया? इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने को बाध्य नहीं है। इसके बाद 3 जून 1857 ईस्वी को रात्रि 11 बजे नीमच के सैनिकों ने भी शस्त्र उठा लिए। इनका नेतृत्व हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग कर रहे थे। इसी समय खबर आई कि मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स बेतला के राव बख्त सिंह के नेतृत्व में सेना लेकर नीमच आ रहा है। इस पर क्रांतिकारी सिपाहियों ने लूट का माल लेकर बैंड बजाते हुए छावनी से कूच किया। इन सिपाहियों ने देवली पहुंचकर वहां भी छावनी को लूटा। यहाँ से क्रांतिकारी सिपाही टोंक तथा कोटा होते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया। कैप्टन सावर से जान बचाकर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की शरण में गया, जहां इसका स्वागत हुआ। नीमच के लगभग 40 अंग्रेज, जिनमें औरतें व बच्चे भी सम्मिलित थे,
इधर उधर जंगल में भटकते, भूखे प्यासे और भयभीत हुए डुंगला गांव में पहुंचे, जहां रुंगाराम नामक एक किसान ने उन्हें शरण दी थी। क्रांतिकारी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे, परंतु इस बीच पॉलिटिकल एजेंट सावर्स मेवाड़ी सेना के साथ डुंगला पहुंच गया। उसने इन अंग्रेज औरतों व बच्चों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया। महाराणा ने उन्हें पिछोला झील में बने जग मंदिर में ठहराया और राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया। सावर्स मेवाड़ की सैन्य के टुकड़ी लेकर नीमच पहुंचा और एजी लॉरेंस ने कोटा तथा बूंदी की सेना को नीमच भेजा। नीमच में पुनः 8 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 12 अगस्त को एक बार फिर से नीमच में सैनिकों ने बगावत कर दी, पर मेवाड़ी सेना की सहायता से इसे दबा दिया गया। अजमेर जेल में विद्रोह है। क्रांति की अग्नि की तपन से अजमेर भी अक्षुण्ण नहीं रहा। अजमेर में क्रांति की अग्नि जेल में प्रज्वलित हुई। 9 अगस्त 1857 को अजमेर स्थित केंद्रीय कारागृह के कैदियों ने विद्रोह कर दिया और लगभग 50 कैदी जेल से निकल भागे, किंतु पुलिस ने पीछा कर उनमें से अधिकांश को मार डाला। इस घटना का शहर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और स्थिति सामान्य बनी रही। उसके बाद आती है एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को। तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाया। जोधपुर लीजियन का गठन किया। इसका केंद्र एरिनपुरा रखा गया। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। यहाँ से ये एरिनपुरा आ गए, जहाँ इन्होंने छावनी को लूट लिया तथा जोधपुर लीजियन के शेष सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर चलो दिल्ली मारो फिरेंगे के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। इस स्थान पर हुए विद्रोह का बिगुल जोधपुर लीजन के दफेदार मोती खास, शीतल प्रसाद व तिलक राय ने बजाया था। रास्ते में आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत बागी सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार कर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। खुशहाल सिंह चंपावत जोधपुर के तत्कालीन महाराणा तख्त सिंह के विरोधी सामंतों के मुख्य नेता थे। खुशहाल सिंह के आह्वान पर आसोप, आलनियावास, गुल्लर, लांबिया, बंतावास, रुद्रावास के जागीरदार भी सैन्य इस विद्रोही सेना में से आ मिले। सलूम्बर व कोठारिया के सामंत सक्रिय रूप से तो साथ न आए, परंतु उनका नैतिक समर्थन इनके साथ था। ठाकुर खुशहाल सिंह ने बिठोड़ा के उत्तराधिकार में अनुचित हस्तक्षेप कर तख्त सिंह को नाराज कर दिया था। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों व सुगाली देवी के भक्त आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना, जिसका सेनापति ओनाड सिंह था, को आहुआ के पास बिठोड़ा पाली नामक स्थान पर पराजित किया तथा लेफ्टिनेंट हितकोट, जो जोधपुर की सेना के साथ था, को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। इस घटना के बाद एजी जॉर्ज लॉरेंस सेना लेकर आहुआ पहुंचा। 18 सितंबर 1857 को विद्रोहियों व जॉर्ज लॉरेंस की सेना के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। भीषण संघर्ष में लॉरेंस पराजित हुआ तथा विद्रोहियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कप्तान मॉकमेंसन की हत्या कर आहुआ के किले के दरवाजे के सामने उसके सिर को लटका दिया। इसके बाद विद्रोही सैनिक आसोप के जागीरदार शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़े, पर रास्ते में ही अंग्रेजी सेना के हाथों नारनौल में पराजित हुए। ठाकुर शिवनाथ सिंह ने
आत्मसमर्पण कर दिया। आहुआ की पराजय का बदला लेने के लिए एजीजी जॉर्ज लॉरेंस और होम्स के नेतृत्व में एक सेना आहुआ भेजी गई। भीषण युद्ध के दौरान खुशहाल सिंह सलूमबर की ओर भाग निकले। उन्होंने कोठारिया मेवाड़ के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। अंग्रेजों ने आहुआ को लूटा तथा आहुआ स्थित सुगाली माता की मां काली की मूर्ति को अजमेर ले आए। वर्तमान में यह मूर्ति वागड़ संग्रहालय पाली में रखी गई। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में मेजर टेलर जांच आयोग ने खुशहाल सिंह को 10 नवंबर 1860 ईस्वी को दोष मुक्त कर दिया। ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु 1864 ईस्वी में उदयपुर में हुई। चेलावास का युद्ध राजस्थान में लोक गीतों में गोरों और कालों का युद्ध कहलाता है। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। कोटा के क्रांतिकारी सैनिकों ने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत की सेना के 2 सैनिक अधिकारियों मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ के नेतृत्व में विद्रोह किया। रेजिडेंट मेजर बटन और उसके 2 पुत्रों तथा 2 चिकित्सक शेरडलर व सेविल कांट्रम की हत्या कर दी। विद्रोहियों ने मेजर बटन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया और पूरे शहर पर अपना अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों ने बटन का सिर धड़ से अलग कर दिया व इसका सारे शहर में खुला प्रदर्शन किया। कोटा के महाराव राम सिंह को उनके महल में नजरबंद किया एवं कोटा राज्य की तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्टसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण किया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। करौली के महारावल मदन पाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ ही थी। 6 महीने तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा पुनः महाराव को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कोटा में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के बाद मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ को फांसी दे दी गई थी। मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग ने महाराव राम सिंह द्वितीय को निरपराध लेकिन उत्तरदायी बताया। महाराव को उत्तरदायी मानकर उनकी तोपों की सलामी की संख्या से घटाकर 13 कर दी गई। तात्या टोपे का राजस्थान अभियान। तात्या टोपे ने जून 1858 में ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया। तात्या टोपे जयपुर राज्य के लालसोट और दौलतपुरा होता हुआ टोंक पहुंचा। टोंक के नवाब ने तो तात्या की मदद न की पर टोंक की सेना उसके साथ हो गई। टोंक के नवाब की सेना ने नवाब वजीर खां के मामा मीर आलम खां नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्रोह करके तात्या टोपे का साथ दिया। किंतु जब तात्या बूंदी होता हुआ मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था तभी भीलवाड़ा के निकट कुआड़ा के पास कोठारी नदी के किनारे
9 अगस्त 1858 ईस्वी उसे जनरल रॉबर्ट्स से पराजित होना पड़ा। इसके बाद तात्या, जिसका पीछा लगातार ब्रिटिश सेना कर रही थी, झालावाड़ पहुंचा। वेलायताई के युद्ध में तात्या ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को परास्त किया। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह ने से तात्या ने 20 लाख रुपए मांगे, पर पृथ्वी सिंह मऊ की तरफ चला गया तथा तात्या ने झालरा पाटन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद तात्या इंदौर चला गया। तात्या टोपे ने राजस्थान में दोबारा 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा में प्रवेश किया। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह जंगलों में भाग गए। तात्या का बांसवाड़ा पर अधिकार हो गया, पर अंग्रेज सभी भी उसके पीछे लगे हुए थे, तो उसे इंदौर भागना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर 38 बार तात्या राजस्थान आया। तात्या दौसा व सीकर गया, किंतु कर्नल होम्स निरंतर उसका पीछा कर रहा था, अतः उसकी सेना भी उसका साथ छोड़ रही थी। अंत में तात्या टोपे के साथी मानसिंह नरूका ने अंग्रेजों को सहयोग देकर नरवर के जंगलों में उसे पकड़वा दिया और उसे 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे राजस्थान की जैसलमेर रियासत के अतिरिक्त प्रत्येक रियासत में गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा तात्या को फांसी का दंड देना ब्रिटिश न्याय पद्धति के अनुकूल नहीं था। ब्रिटिश पदाधिकारी कैप्टन सावर्स ने अपनी पुस्तक में तात्या को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की। उसका कहना है कि तात्या ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था। उस पर देशद्रोह का अपराध लगाना कहाँ तक न्यायोचित है कहा जा सकता है। उसने तो यहाँ तक लिखा कि इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857 ईस्वी 31 मई 1857 को भरतपुर की सेना ने विद्रोह कर दिया, तो मेजर मॉरिसन आगरा की तरफ भाग गया। धौलपुर का विद्रोह है 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी। तो राजस्थान की धौलपुर रियासत में संपूर्ण विद्रोह काल में तनावपूर्ण वातावरण रहा। धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने लगभग 3000 क्रांतिकारी एकत्र कर लिए थे। 9 जुलाई 1857 को उन्होंने इरादत नगर की तहसील व राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूटे। उसके एक अन्य साथी भवानी शंकर ने भी इस प्रकार की कार्यवाही की थी। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की सीमा में प्रवेश किया। धौलपुर राज्य की सेना के अधिकांश सैनिक व अधिकारी वर्ग क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में लगभग 1000 क्रांतिकारियों धौलपुर राज्य की अधिकांश तोपें लेकर आगरा की तरफ चले गए। धौलपुर का शासक दिसंबर 1857 तक पूर्णतः शक्तिहीन बना रहा और क्रांतिकारियों के अधीन रहा। अंत में पटियाला नरेश ने धौलपुर शासक के प्रार्थना पत्र पर 2000 सिख सैनिक, जिनके पास तोपखाना भी था, धौलपुर भेजे। उन्होंने धौलपुर नरेश को क्रांतिकारियों से मुक्ति दिलाई और राज्य में पुनः व्यवस्था स्थापित की जा सकी। महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्रोह की तिथि: नसीराबाद में 28 मई 1857 को ईस्वी, भरतपुर में 31 मई 1857 ईस्वी, नीमच में 3 जून 1857 ईस्वी, देवली छावनी के अंदर 10 जून 1857 ईस्वी और टोंक के अंदर 14 जून 1857 ईस्वी, अलवर में 11 जुलाई 1857 ईस्वी में, अजमेर में केंद्रीय कारागार
9 अगस्त 1857 ईस्वी, एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 ईस्वी, आवा में 8 सितंबर 1857 ईस्वी, धौलपुर में 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख स्थल। तो 1857 ईस्वी के फलस्वरूप सबसे पहले बीकानेर के अमरचंद भाटिया ने को फांसी दी गई थी। इनका कसूर यह था कि अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव दिया था। इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। जयपुर के महाराजा जयपुर के महाराजा राम सिंह आदित्य ने अंग्रेजों को सेना तथा धन से सहयोग किया, इसलिए इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई तथा कोटपुतली का परगना इनाम में दिया गया। यद्यपि जयपुर के मंत्री शिव सिंह की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराजा सरदार सिंह बीकानेर एकमात्र शासक थे जो सेना लेकर राजस्थान के बाहर पंजाब के बाड़लू में विद्रोह का दमन करने गए। मेवाड़ के सलोम्बर ठिकाने के रावत केसरी सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोहियों की शस्त्र व रसद देकर मदद की थी। कवि बांकीदास व सूर्यमल मिश्र इस समय के महान कवि हुए जिन्होंने अपनी कविताओं से विद्रोहियों का मनोबल बढ़ाया था। सूर्यमल मिश्रण और नाथूराम खंडगावत राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के लेखक ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना। ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक गद्दर की सुबह और शाम उल्लेखित है कि टोंक के मुजाहिदों के नेता ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 5 रुपए नजर के प्रस्तुत किए थे। मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 ईस्वी के विप्लव में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया था। पुष्टि प्रमाण के अभाव में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। टोंक के निम्बाहेड़ा परगने का हाकिम साहिबजादा अहमद यार खां अंग्रेज विरोधी था। पलौद के ठिकानेदार गुलाम निजाम मोहनुद्दीन ने अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में खुलकर भाग लिया। उसने टोंक के मुजाहिदों के नेता के रूप में मुगल बादशाह से मुलाकात की। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह अपने सैनिकों सहित आहुआ गए थे। 1857 की ईस्वी की क्रांति के समय कोटा महाराव राम सिंह ने मथुराधीश के मंदिर के महंत गोसाई जी महाराज की मध्यस्थता से विद्रोहियों के नेता जयदयाल और मेहराब खां से समझौता किया था। इस समय कोटा महाराव राम सिंह इतना असहाय हो चुका था कि उसने उदयपुर महाराणा से प्रार्थना की थी कि वह महारानी को कोटा से उदयपुर ले जाने की व्यवस्था करे, क्योंकि कोटा में जनाना ड्योढ़ी की गरिमा बनाए रखना कठिन था। प्रिचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूटिनी इन राजस्थान में विचार व्यक्त किए हैं कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जन राजा महाराजाओं और सामंतों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी प्रशंसा की तथा खिलअत उपहार भूमि आदि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। उदाहरण के तौर पर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह को
सरदार सिंह को खिलत और उपहार के अतिरिक्त उपहार के अतिरिक्त 14,291 रुपयों के आय के हिसार जिले के 41 गांव दिए गए थे। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह की सेवाओं की प्रशंसा की गई तथा 2,000 रुपये मूल्य को खिलअत दी गई। जैसलमेर राज्य के ठाकुर केसरी सिंह को 500 रुपये मूल्य की खिलत दी गई। टोंक के नवाब की सलामी की ताकतें तोपों में वृद्धि कर 15 से 17 कर दी। मेवाड़ में बेदला के राव भक्त सिंह को तलवार भेंट की गई और बेगू के सरदार को खिलत इनाम आदि देकर सम्मानित किया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान सामोद के रावल रशीद सिंह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निष्ठा की प्रतीक नजर भेंट की थी। मलसीसर के शासक दुल्ले सिंह ने क्रांतिकारी तुलाराम अहीर को शरण दी थी। कोठारिया के रावत जोत सिंह ने अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह पेशवा नाना साहब गंगापुर के भीमजी चारण को शरण दी थी। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने पूर्ण निष्ठा और सक्रियता से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में कंपनी सरकार का सहयोग किया। दिल्ली पर अंग्रेजी नियंत्रण पुनः स्थापित होने की खुशी में महाराजा ने 21 तोपें छोड़ी। एजीजी ने करौली के शासक को सबसे अधिक कृपा पात्र माना और उनकी तोपों की सलामी की संख्या 17 कर दी गई। राजस्थान में 1857 में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन जयपुर से, मॉरिसन भरतपुर से, कैप्टन सावर से उदयपुर से, मेजर बर्टन कोटा से, जेडी हॉल सिरोही से, मैकमेनसन जोधपुर। 1857 की क्रांति में राजपूताना शासक हैं। पहले हैं स्वाई राम सिंह द्वितीय जयपुर के, महाराजा विनय सिंह अलवर के, महाराजा शिवदान सिंह भी अलवर के ही, महाराजा जसवंत सिंह भरतपुर के, महाराजा मदन लाल करौली के, महाराव राम सिंह बूंदी के, महाराजा स्वरूप सिंह उदयपुर, महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा, महाराजा सरदार सिंह बीकानेर, नवाब वजीरुद्दौला टोंक से, महारावल शिव सिंह सिरोही से, महारावल उदय सिंह डूंगरपुर से, महारावल रणजीत सिंह जैसलमेर, महाराणा ने राणा पृथ्वी सिंह झालावाड़ से, महाराजा भगवंत सिंह धौलपुर, महारावल दलपत सिंह प्रतापगढ़, महारावल लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा, महाराजा तख्त सिंह जोधपुर। उसके बाद आते हैं राजस्थान में राजनीतिक जागरण। यदि भारत के संदर्भ में हम बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे आमजन राजनीतिक रूप से जागृत होना आरंभ हुआ, जिसकी चरम परिणति 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना थी। इसी प्रकार राजस्थान में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, जिसमें बहुत से राजनीतिक संगठनों और उससे जुड़े जन नेताओं का योगदान स्मरणीय है। आगे की पंक्तियों में हम ऐसे ही कुछ महान जन नेताओं और संगठनों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें है राजस्थान सेवा संघ वर्धा 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किकरवर्दो ने गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्यों का ध्येय था, जान के खौफ से कर्तव्य से न टूंगा, कभी काम रह जाएगा, जान रहे न रहे। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ के आजीवन सदस्य विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, कुंवर मदन सिंह
हरिभाई किक्कर, पंडित न्यूनराम शर्मा एवं लादूराम जोशी थे। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ के को वर्धा से लाकर अजमेर में स्थापित किया गया। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु शोभालाल गुप्त को 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 में मेवाड़ सरकार ने पति को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई दी। पति को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। इसके बाद 1926 से 27 ईस्वी में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद अधिक बढ़ गए और राजस्थान सेवा संघ समाप्त प्रायः हो गया। राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में कांग्रेस के सर्दिली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। इसका मुख्यालय है अजमेर में रखा गया। गणेश शंकर विद्यार्थी चांदकणा, शारदा, स्वामी नायर सिंह देव, केसरी सिंह बाराहट, अर्जुनलाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक आदि इस सभा के प्रमुख कार्यकर्ता थे। इस सभा का उद्देश्य देशी राज्यों की प्रजा की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट करना, अछूतोद्वार शासकों व जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना तथा इन सब के लिए प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग प्राप्त करना था। इसके प्रथम 4 अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन है अध्यक्ष जमनालाल बजाज, दूसरा है अमृतसर 1919 अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है तृतीय अधिवेशन अजमेर मार्च 1920 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष है। चतुर्थ अधिवेशन में है नागपुर दिसंबर 1920 में नरसिंह चिंतामणि को अध्यक्ष चुना गया पर वे नागपुर नहीं पहुंचे सके तो गणेश नारायण सोमाणी अध्यक्ष बने। फिर यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बम्बई 1927 ईस्वी। अप्रैल 1927 में देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूना में हुई जिसमें मई 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बुलाना तय किया, किंतु गुजरात में आई भयंकर बाढ़ के कारण इसका प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में हुआ जिसमें 70 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के सभापति दीवान बहादुर रामचंद्र राव चुने गए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का दूसरा अधिवेशन 1929 में बम्बई में सी वाई चिंतामणि के सभापतित्व में हुआ। 1931 में बम्बई में रामानंद चटर्जी के सभापतित्व में तीसरा, 1933 में बम्बई में एन.सी. केलकर के सभापतित्व में चौथा अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा के रूप में राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना 1928 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बाराहट, दामोदर लाल राठी आदि के द्वारा अजमेर की गई। इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में 23-24 नवंबर 1928 ईस्वी को हुआ जिसका सभापतित्व अमृतलाल सेठ ने किया। मंत्रिमंडल बिजोलिया।
साधु सीताराम ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने के उनके हितों के संरक्षण के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की। ब्रह्मदेव दाजिच कथाकरण चारण भंवरलाल स्वर्णकाल मगन लाल बिल्लू ईसालाल चिथोड़ा आदि संगठन के कार्यकर्ता थे, जो जागीरदारों की निरंकुशता तथा अत्याचारों का विरोध करते तथा किसानों को संगठित करते हैं। वीर भारत सभा 1920 ईस्वी में केसरी सिंह भारहट्ट ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। यह संगठन राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था। ध्यान रखें, वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। विद्या प्रचारिणी सभा चित्तौड़गढ़ 1911 ईस्वी। बिजोलिया में हरिभाई कीकरे ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना चित्तौड़गढ़ में 1911 में की थी। 1915 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में इस पाठशाला के संचालन का दायित्व ग्रहण किया। विद्या प्रचारिणी सभा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए किसान स्वयंसेवकों की विशाल सेना तैयार की, जिसने अहिंसक सत्याग्रह द्वारा दीर्घकाल तक सामंत व राज्य की सत्ता से संघर्ष किया। सर्वहितकारिणी सभा चूरू 1907 ईस्वी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुए आंदोलन से बीकानेर राज्य के प्रबुद्ध जन भी प्रभावित हुए और 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्रीराम मास्टर के सहयोग से चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। विद्या प्रचार, पीड़ितों की सेवा तथा समाज सुधार कार्यों को इसने अपना उद्देश्य बनाया। नारी शिक्षा के लिए चूरू में सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई। इसी प्रकार हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। इसने राजकीय अदालतों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने की भी सरकार से मांग की। सती विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर 1920 में। तो बीकानेर में राजनीतिक जागृति 1920 के बाद दृष्टिगत हुई, जब लोगों ने बर्बरता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए सद विद्या प्रचारिणी सभा बनाई। सभा के 2 सामाजिक राजनीतिक नाटकों धर्म विजय एवं सत्य विजय के मंचन के जरिए हलचल पैदा की। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920 ईस्वी। यह मारवाड़ रियासत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर 1920 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। जयनारायण व्यास, कानमल, भंवरलाल सराफ, गिरधारी लाल आदि इसके सदस्य थे। मारवाड़ यूथ लीग जोधपुर 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास के निवास पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जनता के अधिकारियों की मांग करना तथा राज्य के दमन का विरोध करना था। मई 1931 ईस्वी में लीग के कार्यकर्ताओं ने सराफा बाजार में राष्ट्रीय झंडे को फहराया तथा विदेशी माल की बिक्री को रोका। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ उदयपुर 1931 ईस्वी। 21 अगस्त 1931 ईस्वी को जनरल राय नागर ने उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ का उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था। 1937 में रमेश चंद्र राय नागर ने श्रमजीवी विद्यालय प्रारंभ किया। 1939 ईस्वी में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं को चलाने के लिए लोक शिक्षण विभाग स्थापित किया गया। 1941 ईस्वी में शहर के नागरिकों
को शिक्षा के लिए जनपद विभाग और प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर शोध करने एवं प्रकाशन के लिए साहित्य संस्थान शुरू किया गया। 1946 ईस्वी में संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने के लिए महाराणा कुंभा कला केंद्र की स्थापना की गई। प्रजा प्रतिनिधि सभा कोटा 1918 ईस्वी में कोटा में नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास के सम्मुख रखने के लिए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। सभा ने राजनीतिक अधिकारों की मांग भी शुरू कर दी तथा विदेशी वस्तुओं को जलाना, धरना देना आदि शुरू कर दिए। महिला मंडल उदयपुर 1935 ईस्वी। दयाशंकर चौधरी ने 1935 ईस्वी को उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। महिला मंडल के संचालन में दयाशंकर चौधरी की पत्नी कमला चौधरी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रताप सभा उदयपुर 1915 ईस्वी। तो महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 ईस्वी में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई। बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक प्रताप सभा के संचालक रहे। इस सभा का उद्देश्य लोगों में स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता प्रेम की भावना पैदा करना था। इसके लिए प्रताप पुस्तकालय की स्थापना भी की गई। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मेवाड़ में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने की दिशा में प्रताप सभा ने सराहनीय कार्य किया। अमर सेवा समिति चिड़ावा खेतड़ी 1922 ईस्वी में प्यारेलाल गुप्ता ने खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में अमर सेवा समिति नामक संस्था की स्थापना की। इसका प्रकट उद्देश्य समाज सेवा तथा सामाजिक बुराइयों का विरोध करना तथा गुप्त रूप से यह संस्था जनता में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करती रही। आजाद मोर्चा उदयपुर 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति के दौरान जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से जेंटलमैन एग्रीमेंट करके महाराजा जयपुर के विरुद्ध आंदोलन करने का परिचय त्याग दिया था। लेकिन प्रजामंडल के अन्य प्रमुख नेता बाबा हरिश्चंद्र के गुट ने एक अलग आजाद मोर्चा स्थापित कर आंदोलन छेड़ दिया जो शांतिपूर्वक चला। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासीवाल, हंस डी राय इस मोर्चे के अन्य सदस्य थे। सरकार ने आजाद मोर्चा के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मोर्चे के नेताओं ने शास्त्री जी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। अंत 1945 ईस्वी में पंडित नेहरू ने दोनों गुटों का विवाद समाप्त करके आपस में विलय करवाया। उसके बाद है मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है 1938 ईस्वी में जोधपुर में जय नारायण व्यास की प्रेरणा से हुई। यद्यपि व्यास स्वयं राज्य से निर्वासित थे। इसका अध्यक्ष रणछोड़ दास गठानी को बनाया गया। राजस्थान की राजनीतिक संस्थाएं एक नजर में पढ़ लेते हैं। तो है राजस्थान कांग्रेस 1887 में अजमेर गोपीलाल माथुर व किशनलाल। जैन शिक्षा प्रचारक 1905 से जयपुर अर्जुनलाल सेठी। अभिनव भारत समिति 1907 से जयपुर अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारहट। सर्व हितकारिणी सभा 1907 में चूरू कन्हैयालाल टूडे, स्वामी गोपाल दास, पंडित श्री राम। वर्धमान विद्यालय 1907 में जयपुर अर्जुन लाल सेठी। छठी है स्वतंत्र न्यायपालिका 1910 बीकानेर गंगा सिंह है। आचार्य सुधारिणी सभा 1910 धौलपुर यमुना प्रसाद वर्मा। 8वीं है हिंदी साहित्य समिति 1912 भरतपुर महंत जगन्नाथ दास। 9वीं है मरुधर हितकारिणी सभा 1915
जोधपुर जय नारायण व्यास भंवरलाल सराफ सुराणा होम रूल लीग 1916 ब्यावर 11वीं है राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 दिल्ली जमनालाल बजाज विजय सिंह पथिक प्रजा 12वीं है प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918 कोटा में 13वीं है राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा विजय सिंह पथिक मारवाड़ सेवा संघ 1920 जोधपुर चांदमल सुराणा जय नारायण व्यास में सद विद्या प्रचारणी सभा 1920 बीकानेर भरतपुर विद्यार्थी परिषद 1920 भरतपुर गोपाल लाल यादव जुगल किशोर चतुर्वेदी नरेंद्र मंडल 1921 में दिल्ली लॉर्ड रीडिंग जमींदार बोर्ड 1921 में गंगानगर गंगा सिंह मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 जोधपुर जय नारायण व्यास आनंद राज सुराणा अमर सेवा समिति 1922 चिड़ावा मास्टर प्यारे लाल गुप्ता चिड़ावा का गांधी हाड़ौती सेवा संघ 1925 बूंदी पंडित न्यूलाराम शर्मा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बम्बई बहादुर रामचंद्र राव सियावाई चिंतामणि MC केलकर राजपूताना देसी राज्य परिषद 1928 में अजमेर विजय सिंह प्रतीक राम नारायण चौधरी भरतपुर राज्य प्रजा संघ 1928 भरतपुर ठाकुर देशराज मोतीलाल यादव मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 जोधपुर आनंद राज सुराणा जय नारायण व्यास भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन 1929 भरतपुर ठाकुर देशराज मारवाड़ यूथ लीग 1931 से मारवाड़ जय नारायण व्यास राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1931 अजमेर जवाला प्रसाद शर्मा मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 से बंशीधर शर्मा नागरी प्रचारिणी सभा 1934 धौलपुर जवाला प्रसाद जिज्ञासु जौहरी लाल इंदू राजपूत सभा 1935 जोधपुर के जागीरों द्वारा भरतपुर कांग्रेस मंडल 1937 भरतपुर गोकुल चंद शर्मा गौरीशंकर मित्तल मारवाड़ लोक परिषद 1938 में जोधपुर जय नारायण व्यास सराफ आनंद राज सुराणा भरतपुर प्रजा परिषद 1939 भरतपुर जुगल किशोर चतुर्वेदी प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1940 जयपुर चिरंजी लाल अग्रवाल जागीरदार सभा 1941 जोधपुर जागीर माफी प्रजा परिषद 1941 अलवर कुंज बिहारी लाल हरि नारायण श्री ब्रज जया की प्रतिनिधि समिति 1942 भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह प्रजा परिषद 1942 बीकानेर रघुवर दयाल गोयल आजाद मोर्चा 1942 में जयपुर बाबा हरिचंद्र रामकरण जोशी दौलत भंडारी बीकानेर समिति 1944 में बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह वीर भारत सभा 1910 से अजमेर गोपाल सिंह खरवा केसरी सिंह 12 हटे विद्या बचानी सभा 1911 चित्तौड़ हरिभाई टिक्कर बाल सभा बाल भारत सभा जयपुर सागरमल गोपा महेश्वरी नव युवक मंडल 1932 जैसलमेर रघुवर सिंह मेहता मारवाड़ क्रांति संघ जोधपुर लाल चंद उसके बाद संस्था का नाम राष्ट्रीय महिला समिति है। 1930 को जोधपुर में इंदुमती गोयनका के साथ महिला आश्रम 1944 भीलवाड़ा नारायणी देवी के राजस्थान महिला परिषद 1947 में उदयपुर में शांता त्रिवेदी महिला शिक्षा सदन 1958 अजमेर हरिभा उपाध्याय समाचार पत्रों का विकास एवं उनकी भूमिका राजस्थान में समाचार पत्रों का विकास है। मजहरूल सहरूर 1849 ईस्वी में राजस्थान में पहला समाचार पत्र भरतपुर से मजहरूल सहरूर के नाम से प्रकाशित हुआ। यह द्विभाषी समाचार पत्र था जो उर्दू व हिंदी में छपता था। इस मासिक पत्र की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, केवल फ्रांसीसी लेखक तासी के डिस्कोर्सेज में उसका उल्लेख है।
उसके बाद आता है राजपूताना अखबार। 1856 ईस्वी में जयपुर से कन्हैयालाल के संपादन में एक द्विभाषी उर्दू व हिंदी समाचार पत्र रोज तालीम अथवा राजपूताना अखबार प्रकाशित हुआ। उसके बाद है मारवाड़ गजट। पश्चिमी राजस्थान में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है मारवाड़ गजट था, जो 1866 ईस्वी में जोधपुर से प्रकाशित हुआ। उर्दू और ईस्वी में उर्दू और हिंदी भाषा में प्रकाशित इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक बाबू हीरा लाल और दूसरे संपादक बाबू डोरीलाल उर्फ कृष्णानंद थे। बाद में 1905 ईस्वी में बाबू राम स्वरूप समीम इसके संपादक बने। सज्जन कीर्ति सुधारक 1859 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में उदय से उदयपुर गजट नामक समाचार पत्र निकला। 1876 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर गजट का नाम बदलकर अपने नाम से सज्जन कीर्ति सुधारक कर दिया। यह पत्र मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। राजपूताना गजट। मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा 1885 ईस्वी में अजमेर से उर्दू 8 पृष्ठ व हिंदी 4 पृष्ठ भाषा में राजपूताना गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। इस पत्र का उद्देश्य रियासती अत्याचारों को बताना था। राजपूताना हेराल्ड लोक चेतना जागृत करने वाला पहला समाचार पत्र राजपूताना हेराल्ड 1885 ईस्वी में अजमेर से अंग्रेजी भाषा में हनुमान सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद आता है राजपूताना टाइम्स। अजमेर से 1885 में अंग्रेजी में साप्ताहिक व राजपूताना टाइम्स एवं यही पत्र हिंदी में राजस्थान पत्रिका के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसने प्रशासनिक विसंगतियों एवं देशी रियासतों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। दोनों ही पत्र अपनी स्वतंत्र नीति के कारण सरकारी कोप भाजन की शिकार होकर बंद हो गए, क्योंकि इनके संपादक बख्शी लक्ष्मणदास को जयपुर रिजेंसी कौंसिल के सदस्य बाबू कीर्ति कांति चंद्र के मानहानि मुकदमे के कारण 1.5 वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। उसके बाद है राजस्थान समाचार। यह 16 पृष्ठ का साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो अजमेर से 1889 ईस्वी में मुंशी समर्थन दान स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य द्वारा निकला गया था। हिंदी का प्रचार तथा लोगों में समाचार पत्र पढ़ने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से यह पत्र निकाला गया। 1904 से 5 में यह समाचार पत्र दैनिक हो गया। यह प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। सर्वहित। बूंदी रियासत की तरफ से पंडित राम प्रताप शर्मा के संपादन में 20 फरवरी 1890 में पाक्षिक सर्वहित निकलने लगा। यह पत्र राज्याश्रित होते हुए भी कई मायनों में विशेष था। यह 1904 तक प्रकाशित हुआ था। सर्वहित पहला ऐसा पत्र था जिसके प्रत्येक अंक में उसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी। राजस्थान केसरी। राजनीति के सर्वाधिक साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी बिजोलिया किसान आंदोलन के चलते विजय सिंह भट्टी के द्वारा वर्धा से 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। राजस्थान केसरी देशी राज्यों का प्रथम मुख्य समाचार पत्र था। रमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी व ईश्वरदान आसिया आदि भी इस पत्र के संपादक रहे थे। कन्हैयालाल कलयंत्री ने इस पत्र के अवैतनिक प्रबंधक के रूप में श्रम एवं कुशलता से कार्य किया। ईश्वरानंद ने भी इसमें योगदान दिया। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर इस पत्र का संपादन सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। राजस्थान केसरी की निरपीख वाणी से घबराकर ब्रिटिश सरकार एवं रियासतों के राजाओं ने इस पर अपना दमन चक्र शुरू कर दिया। रामनारायण चौधरी को मानहानि के एक मुकदमे में
3 माह की सजा हुई, जिससे बाद यह पत्र बंद हो गया। नवीन राजस्थान यह समाचार पत्र 1922 ईस्वी में अजमेर से विजय सिंह प्रतीक द्वारा प्रकाशित किया गया, जो बिलों व कष्टों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी देता था। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छा साध मन न रहे। उसके बाद तरुण राजस्थान 1923 ईस्वी में नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने पर इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया। 1929 ईस्वी में इस अखबार ने सिरोही में रावण राज्य नाम से लेख छापा, जिससे बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। एक बार फिर इस पर प्रतिबंध लगा और इसका नाम बदलकर राजस्थान संदेश रखा गया। राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजस्थान नामक समाचार पत्र 1923 ईस्वी में ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता के संपादन में प्रकाशित किया गया। इसके संपादक ऋषि दत्त मेहता प्रताप एवं तरुण राजस्थान के संवाददाता के रूप में बूंदी की जनता आवाज को प्रभावी ढंग से बांधने के कारण ख्यात अर्जित कर चुके थे। उनके परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। उनके पिता नित्यानंद नागर ने नमक आंदोलन के समय राजपुताना में प्रथम सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया था। इसके बाद दूसरे एवं तीसरे जत्थे का नेतृत्व ऋषि दत्त मेहता एवं उनकी पत्नी श्रीमती सत्यभामा ने किया था। यंग राजस्थान के श्री नवीन राजस्थान एवं तरुण राजस्थान के माध्यम से अपने पत्रकार कौशल तथा देश प्रेम की भावना से राजपुताना में ख्याति प्राप्त कर चुके राम नारायण चौधरी ने अंग्रेजी में पत्र निकालने का विचार किया, ताकि अंग्रेजों और अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के बीच राजपुताना की रियासतों की जानकारी पहुंच सके। इसी विचार को दृष्टि में रखकर 1929 में शोभालाल गुप्त की सहायता से यंग राजस्थान नामक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला गया। यंग राजस्थान का पहला अंक 24 फरवरी 1929 को निकला और अंतिम अंक 26 दिसंबर 1929 को प्रकाशित हुआ। इस तरह पत्र का जीवन 1 वर्ष में से भी कम समय का रहा। इसके बावजूद पत्र ने राजस्थान में राजनीतिक सामाजिक जागृति लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। यंग राजस्थान बंद करने का लेख महात्मा गांधी ने स्वयं अलविदा शीर्षक से लिखा था। आर्य मातृंड यह साप्ताहिक समाचार पत्र 1923 ईस्वी में आर्य समाज द्वारा अजमेर से पंडित राम सहाय शर्मा के संपादन में प्रकाशित हुआ। त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय व क्षेमानंद राहत द्वारा 1927 ईस्वी में विजयदशमी के दिन त्याग भूमि नामक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित किया गया। उपाध्याय प्रबुद्ध विचारक और गांधीवाद के कट्टर समर्थक थे। वे इंदौर से साप्ताहिक मालवा म्यूर का प्रकाशन कर चुके थे। आगीवान यह समाचार पत्र 1937 ईस्वी में जय नारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया गया। उसके बाद नवजीवन यह समाचार पत्र 1938 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित हुआ। नवज्योति यह साप्ताहिक समाचार 2 अक्टूबर 1936 ईस्वी में अजमेर से राम नारायण चौधरी के संपादन में शुरू हुआ। नवज्योति की नीति इस दौर से स्पष्ट करते हुए राम नारायण चौधरी ने लिखा लिखा है कि मेरे ख्वार को यह फख्र हासिल रहा कि उसने निडर होकर निरकुल से हुकूमत की ज्यादतियों और
कुचक्रों पर प्रकाश डाला। पत्र का ध्येय वाक्य था, फूंकने निष्प्राणों में प्राण, कराने दुखितों का विभाजन, जगाने को आई नव ज्योति, जनों में त्याग एवं बलिदान। प्रचार 1942 ईस्वी में प्रियतम कामदार ने इस ध्येय वाक्य के साथ प्रचार का प्रकाश शुरू किया। चोर, पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं और प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। राजस्थान में सबसे पहले और सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए। राजस्थान में प्रमुख समाचार पत्र एक नजर में तो मजहरुल सरूर है, वो है 1849 भरतपुर। राज्य के संरक्षण में फिर है राजपूताना अखबार 1856 जयपुर कन्हैयालाल। फिर है मारवाड़ गजट 1866 जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के काल में। मारवाड़ गजट 1866 जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के काल में। सज्जन कीर्ति सुधारक 1876 मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह है। देसी हितैषी 1882 अजमेर में मुंशी मुन्नालाल शर्मा। राजपूताना गजट 1885 अजमेर मौलवी मुराद अली। राजपूताना हेराल्ड 1885 अजमेर हनुमान सिंह है। राजस्थान टाइम्स 1885 अजमेर लक्ष्मण दास है। राजस्थान पत्रिका 1885 अजमेर लक्ष्मण दास है। राजस्थान समाचार 1889 अजमेर मुंशी समर्थन दान चारण। ज्ञानोदय 1905 कलकत्ता पंडित झाबरमल शर्मा। मारवाड़ी बंधु 1905 कलकत्ता पंडित झाबरमल शर्मा। भारत साप्ताहिक 1909 बम्बई पंडित झाबरमल शर्मा। प्रताप 1913 कानपुर पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी। कलकत्ता समाचार 1914 कलकत्ता पंडित झाबरमल शर्मा। राजस्थान केसरी 1920 वर्धा विजय सिंह फतीक। नवीन राजस्थान 1922 अजमेर विजय सिंह फतीक एवं राजस्थान सेवा संघ। तरुण राजस्थान 1923 अजमेर में विजय सिंह फतीक। राजस्थान 1923 ब्यावर ऋषिदत्त मेहता। आर्य मातृंद 1923 अजमेर पंडित राम से राय शर्मा। और हिंदू समाचार 1925 दिल्ली पंडित झाबरमल शर्मा। त्याग भूमि 1927 अजमेर हरिभाव उपाध्याय। सेवक 1929 से 30 गौरी शंकर उपाध्याय। सर्वोदय वाहक 1930 से बांसवाड़ा चिमनलाल मालोत। आगीवाण 1932 से ब्यावर जय नारायण व्यास। प्रभात 1932 से सिद्धराज दर्दा व सत्यदेव विद्या अलंकार। उसके बाद है दीपक 1935 अबोहर स्वामी केशवानंद। नव ज्योति 1936 अजमेर रामनारायण चौधरी। नव जीवन 1938 अजमेर नारायण सिंह कनक मधुकर। संग्राम 1939 बम्बई भूपेंद्र त्रिवेदी। जय भूमि 1940 जयपुर गुलाब चंद काला। प्रभात सेवक प्रजा सेवक 1940 जोधपुर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। राजस्थान टाइम्स 1941 जयपुर पंडित वासुदेव शर्मा। जयपुर समाचार 1942 जयपुर श्यामलाल शर्मा। राजस्थान हेराल्ड 1942 जयपुर केसरलाल जैन। स्वराज्य 1942 दौसा रामकरण जोशी। लोकवाणी 1943 जयपुर पंडित देवी शंकर तिवारी। दैनिक रियासती 1945 जोधपुर सुमेश जोशी। आज का बीकानेर 1945 कलकत्ता रघुवर दयाल गोयल। सेनानी 1950 शंभु दयाल शिवसेना। प्रेरणा 1950 जोधपुर कोमल कोठारी। राष्ट्र 1951 सुमनेश जोशी। ज्ञानोदय 1954 में कोमल कोठारी।